हम्म, 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 हाँ हाँ हाँ, देखिए, छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और छठ को आस्था का पर्व कहा जाता है। ये पर्व नहाए खाए से शुरू होता है और दूसरे अर्घ के साथ समापन होता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृतिका सिंह गौतम जुड़ी हैं, जो कि एक सिंगर हैं और इनकी सासू माँ छठ कर रही हैं। ये छठ के दौरान घर में क्या कुछ देखती हैं और किस तरीके का माहौल होता है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छठ के उन गानों के साथ जो सुनने के बाद एक अलग ही एनर्जी आता है लोगों के शरीर में। बिल्कुल आपने सही कहा। छठ एक ऐसा पर्व है और उसके गाने ऐसे होते हैं जो गूज़बम्प दे देते हैं हम सभी बिहार वालों के लिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारा छठ का पर्व। तो चलिए कुछ प्यारे से छठ के गाने मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ सनेसार, हे घूमै छ सनेसार। सोना सट कुनिया हे दीनानाथ, हे घूमै छ सनेसार, हे घूमै छ सनेसार। आज के दिन हे हो दीनानाथ, आहे भोरे भीनुसार, आहे भोरे भीनुसार। आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल इति बेर, हे लागल इति बेर। इस गाने का अर्थ क्या है? इस गाने का अर्थ ये है कि सूर्यदेव का हम हर छठ में इंतज़ार करते हैं कि उनका सूर्योदय कब होगा और हम लोग कब अर्घ डालेंगे। तो हम लोग यही विनती कर रहे हैं सूर्यदेव से कि आज सूर्यदेव, आज देरी मत करिए आने में, आज जल्दी आइए और हम लोग से जल्दी से अर्घ स्वीकार कीजिए और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए और ऐसे ही हमारे संसार को अपने रोशनी से उजियारा करते रहिए। तो कृतिका जी, अभी नई नई शादी हुई है तो छठ कर रही हैं आप? नहीं, इस साल तो नहीं, मगर आगे फ्यूचर में अगर मौका मिला तो ज़रूर करना पसंद करूँगी। अच्छा, घर में छठ के दौरान ठेकुआ बनता है, आपने देखा है बचपन से छठ वगैरह, तो उसमें ठेकुआ बनता है, तो ठेकुआ बनाने के दौरान भी कुछ गीत गाया जाता है घर में, वो गीत याद है आपको? हाँ बिल्कुल। उसको सुनाइए। हाथ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के बार। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के बार। ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बांझी के बरवा धैले ठार। कृतिका जी, पहले ये पर्व बस बिहार में मनाया जाता था, आज इस पर्व को पूरा देश विदेशों में भी मनाया जा रहा है, तो कैसा लगता है देख के कि अपना कल्चर अब इतना आगे बढ़ रहा है कि लोग इसको विदेशों में मना रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है जो हमारी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है हमारे बिहार वालों के लिए। जैसे कि मैं भी बचपन से देखती आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है वो माहौल जब घर में सब कोई आते हैं, सारे रिलेटिव्स आते हैं, चाहे वो बाहर में रह रहे हो, मुंबई,
दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी आउट ऑफ द कंट्री भी, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आज लंदन में भी, अमेरिका में भी, यूएसए, हर जगह हमारा कल्चर फॉलो हो रहा है। जो वहाँ पे रहते हैं हमारे इंडियंस, वो सारे फॉलो कर रहे हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि ज़मीन से आज भी हमारे भारतवासी जुड़े हुए हैं, और बाहर के लोग भी उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे वैल्यू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। इस छठ में आप क्या कामना करती हैं लोगों के लिए, अपने लिए? बस यही कामना है कि सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सब आगे बढ़ते रहें। और एक जब घर से दौरा निकलता है तो एक गीत गाया जाता है, काचा ही बांस के बहंगिया, उसको गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटी पहुँचाए। बस हो गया। बलम जी का नाम नहीं लीजिएगा, बस बलम जी। नहीं, अनिकेत, अनिकेत उसका नाम अनिकेत है। अच्छा, तो देखिए, आप कृतिका सिंह गौतम को सुन रहे थे और इनके यहाँ सासू माँ छठ कर रही है ना? हाँ जी। तो इस बार ससुराल में पहला छठ है। इस बार मेरा पहला छठ है ससुराल आप में। करती तो और भी अच्छा लगता। हाँ बिल्कुल, आगे अगर मौका मिला तो जरूर। हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड अंदर। अच्छा, हस्बैंड अंदर है। हाँ आ तो गए हैं छठ में? हाँ हाँ, घर पे ही है। तो यहीं अच्छा लग रहा है ससुराल में? बहुत अच्छा, बहुत पहला अच्छा, छठ। बहुत अच्छा। सासू माँ को बुलाइएगा 2 मिनट। हाँ हाँ, हमारे साथ कृतिका जी की सासू माँ है, हालांकि इनका पहला छठ है ससुराल में। इनका तो हाँ, पहला कृतिका छठ का है पहला ससुराल है। में। तो सासू माँ छठ कर रही है, कृतिका जी नहीं कर रही है, बोलेंगी मौका मिलेगा तो आगे करेंगे। तो नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है, तो किस तरीके से होता है नहाए खाए, फिर खरना, फिर पहला अर्घ, दूसरा अर्घ? एक्चुअली पूजा की शुरुआत हम लोग ना, जैसे वो भाई दूज होता है उस टाइम से ही वो आने लगता है कि पूजा है, और हम लोग इसकी शुरुआत कर देते हैं। उस दिन हम लोग शुरुआत कैसे, गेहूँ चूरना उसी दिन से शुरुआत होता है। फिर नहा खा के दिन हम लोग गेहूँ धोते हैं और दाल कद्दू चावल बनाते हैं। उसके साथ बहुत लोग आलू गोभी का सब्जी, पकौड़ी वकौड़ी सब कुछ बनाते हैं। बस ऐसे एकदम प्याज लहसुन कुछ नहीं, वो हम लोग भाई दूज से शुरू कर देते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना है। और एकदम सात्विक खाना, सेंधा नमक में, शुद्ध घी में, इस तरह से। और खरना के दिन? खरना के दिन पूरे दिन व्रत करके शाम में सिर्फ खीर खाते हैं। और फिर पहले अर्घ तक कुछ नहीं? नहीं, फिर पहले अर्घ को प्रसाद वरसाद बना के शाम में अर्घ दे के फिर कुछ भी नहीं। मतलब ये बहुत ही कठिन पर्व माना गया है। सब मतलब होता है ना कि बहुत शुद्धता के साथ आध्यात्मिक होता, अंदर से वो आता है कि बहुत बड़ा पर्व है, हर चीज़ में थोड़ा डर के, थोड़ा बच के इस तरह से करना होता है। अच्छा, अगर कभी कोई मिस्टेक हो गया या कभी कोई गलती हो गई, या फिर छठ ठानने के दौरान महिला ऐसा भी होता है कि वो नहीं कर पाती है, तो उस समय क्या होता है? आप किसी और को दे देती हैं करने के लिए, या रोकना पड़ता है? छठ के दौरान होता है ना कि पीरियड्स आ गया, कुछ आ गया, तो भी हमारे यहाँ मतलब है कि ये इतना महान पर्व है कि इसमें आपको अर्घ देना ही है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो। जब छठ को ठान लिया तो वो तो करना। ठान लिया। लेकिन हम लोग क्योंकि आरा जिला से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे है कि अगर आपके साथ बहुत खुश है, अच्छा है, जैसे हमारे घर में कृतिका आई है, हमारे बेटा का जॉब हुआ है, तो हम लोग कोसी भरेंगे। उसके लिए एक मन्नत होता है कि जब बहुत खुशहाल है तो व्रत भी करेंगे और उसके लिए कोसी भरेंगे कि कुछ घर में अच्छा हुआ है ये। और अगर कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा होता है जो किसी का कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उस साल छठ पूजा फिर नहीं होता हमारे आरा में, पटना मतलब आरा जिला में। साल मनाया जाता है। हाँ, वो पूरा। अगर हमारे मैके में ऐसा नहीं है, अगर आपने छठ एक बार ठान लिया तो फिर जब तक आप जिंदा हैं और करने लायक है, आपको करते रहना है। फिर आप अपनी बहू को, अपनी बेटी को, किसी को भी आप दे दो, फिर वो करेंगे, फिर आप बहुत मतलब ये कल्चर चल रहा है तो चलता रहेगा। चलता। बहुत महान पर्व इसको इसीलिए कहा गया है। अच्छा, गीत वीत याद है कि नहीं? सुनना अच्छा लगता है, कृतिका को बहुत ज्यादा सुनते हैं। और कृतिका के आने से पहले कुछ तो होगा ना, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए छठ माँ के लिए। यही तो नहीं आता, बस सुनना ही आता है। इसका तो इतना सारा गीत है, बस मेरी मदर इन लॉ बहुत गाती थी। अच्छा, वो तो याद होगा ना, काचा ही बांस के बहंगिया, ये तो सबको याद है। याद गा ही नहीं सकते ना, दिक्कत ये है। इसलिए बहू ही गायक लाई। बस वही गाएगी।
तो आप गाइएगा कृतिका जी छठ के दौरान पूरा रात पूरा दिन? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए आप कृतिका सिंह गौतम के साथ जुड़े थे और ये इनकी सासू माँ थी और ये कृतिका जी थी। हम सभी ने बात किया एक दूसरे से, क्योंकि छठ इनकी सासू माँ कर रही हैं तो छठ किस तरीके से होता है, और ये नहाए खाए के साथ शुरू होता है, मैंने आपको बताया। और ये पहला ऐसा त्यौहार है जहाँ उगते सूरज और डूबते सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है, और ये बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अब हमारा कल्चर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। छठ जो है पूरे बिहार के अलावा देश और विदेशों में भी किया जा रहा है। यूपी में जिसका नाम नहीं था, जिसको पता नहीं था कि छठ क्या है, अब यूपी में भी छठ किया जा रहा है। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।